हमारे वेदों और पुराणों में एक बात कही गई है कि यदि आप भगवान पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं तो अंततः वह कभी भी आपका बुरा नहीं होने देगा। कहते हैं कि यदि हमारी मर्जी से हो तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा है, लेकिन यदि हमारी मर्जी के विपरीत कुछ भगवान की मर्जी से हो तो निश्चित तौर पर ही वह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कभी बुरा तो चाह ही नहीं सकता है। मैं पुष्पलता राय कथा काव्य से आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूं। ध्यान से सुनिएगा। महाभारत के युद्ध की संपूर्ण तैयारी हो चुकी थी। युद्ध अगले दिन शुरू होने वाला था। तो जिस जगह पर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होना था वहां से पेड़ इत्यादि वो सब काटे जा रहे थे और दोनों ही पक्ष, कौरव और पांडव, दोनों ही पक्ष उसका उसको देख भी रहे थे कि मैदान पूरी तरह से ठीक से तैयार हो, कुरुक्षेत्र का मैदान। और एक दिन जब युद्ध शुरू होने वाला था तो संध्या की बेला में कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में यह देखने पहुंचे कि सब कुछ ठीक है ना, पूरी तैयारी रण की हो चुकी है ना। इतने में ही एक चिड़िया आई उनके पास। चिड़िया ने कहा, प्रभु आपके रहते क्या हो रहा है? वो जो सामने पेड़ है ना, उस पर मेरा एक छोटा सा घोंसला था। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये हाथी इत्यादि जब झूमते हुए यहां से चलते हैं, पेड़ों को गिराया जाता है, तो ऐसे में बहुतों के जो घोंसले हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। मेरा भी जो घोंसला है ना, वो देखिए वो गिर चुका है और मेरे बच्चे बहुत ही वो उड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ही त्रस्त हैं वो। तो कृष्ण ने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं? ये तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है, ये हो रहा है। अब जो भाग्य में है, जो नियति में है, वो हो रहा है, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? चिड़िया ने कहा, अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, क्या मैं एक बात और कहूं? कृष्ण जी ने कहा, कहिए, कहो। चिड़िया ने कहा कि आप भगवान हैं, क्या मैं आप पर अपने लिए पूर्ण विश्वास कर सकती हूं? श्री कृष्ण थोड़ा सा विचलित हुए, पर क्या कहें। उन्होंने कहा, हां कर सकती हूं। चिड़िया उड़कर चली गई। दूसरे दिन युद्ध का शुभारंभ हो रहा था। सबके सज्जित रथ मैदान में आ चुके थे। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। मैदान में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये थोड़ी देर के लिए
थोड़ी सी देर के लिए मुझे अपना धनुष और बाण दे दो। अर्जुन ने कहा कि अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि आप यहां पर कभी शस्त्र उठाएंगे ही नहीं। कह रहे नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे रण में युद्ध नहीं करना है। वो जो हाथी देख रहे हो ना तुम, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, मुझे कुछ करना है। अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, उन्हें दे दिया धनुष और बाण। उन्होंने संधान किया धनुष पर तीर का। तीर तेजी से गया और सामने जो हाथी दिख रहा था, उसके गले में जो एक बड़ी सी घंटी बंधी हुई थी, वह नीचे की तरफ गिर गई। अर्जुन हंसने लगे, कहते वाह रे कृष्ण, तुमसे एक काम भी नहीं हो पाया। अरे जब हाथी को मारना ही था तो हमें बोल दिया होता, तुम्हारा तो निशाना ही चूक गया। दो, मैं अभी मारता हूं उसको। कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। महाभारत का युद्ध होता रहा। 18 दिन बीत गए। पांडव विजयी हुए और विजय के बाद दूसरे दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण पुनः अर्जुन के पास साथ पहुंचे। सामान, शव इत्यादि सब हटाए जा रहे थे। सब कुछ पुनः ठीक किया जा रहा था। कृष्ण वहां पहुंचे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा रथ से उतरो और जाकर वो जो घंटी गिरी है ना, उसको उठाओ। अर्जुन ने कहा, क्या कार्य दे रहे हैं कृष्ण जी भी? मुझसे कह रहे हैं मैं रथ से उतर कर जाऊं और उस घंटी को उठाऊं। उन्होंने कहा, भगवान आप क्या कह रहे हो? कृष्ण ने कहा, जो मैं कह रहा हूं उसे कर दो। अर्जुन ने फिर कुछ नहीं बोला, रथ से उतरे, गए और घंटी को उठाया। और जैसे ही घंटी को उठाया, उसमें 4 चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो फुर्र से उड़ गए। कृष्ण जी ने उस चिड़िया से 18 दिन पहले कहा था कि हाँ, मुझ पर विश्वास रखना, और उस विश्वास ने नियति को भी फेर दिया। चिड़िया वहीं दूर पेड़ पर बैठी हुई थी। बच्चे उड़ते हुए फुर्र से उसके पास पहुंचे तो उन सब के बीच में खेलने लगी और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तुम वाकई बड़े दयालु हो, बहुत महान हो। तुमसे हटकर यदि कोई जी रहा है तो वह जी नहीं रहा है, बल्कि एक प्रलाप है उसका। शुक्रिया भगवान जो तुमने हमारे लिए किया, और शुक्रिया भगवान जो आप हम सब के लिए करते हैं। हम सब जब घोर विपत्ति में होते हैं तो अक्सर हमारा भरोसा भगवान पर से उठ जाया करता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा मैं भी महसूस करती हूं कि यदि हम पूर्ण आस्था, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ जब भी हम स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर देते हैं, तो चाहे
कितना भी बुरा होता रहे, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होती है। तो ईश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़िए। वह बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है, और निश्चित ही वह आप सबका भला करेगा। इसी कहानी के साथ, छोटी सी कहानी के साथ, मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी को पुष्पलता राय का सादर नमस्कार।